कुछ नेकियां और कुछ अच्छाइयाँ अपने जीवन में ऐसी भी करना चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय और कोई गवाह ना हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी महापुरुष स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है कि बड़ी बड़ी समस्याओं को बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व करें। साध संगत जी, एक पिताजी ऑफिस का काम करने में व्यस्त थे। उनका 10 साल का बच्चा बार बार कोई ना कोई सवाल लेकर उसके पास आता और पूछ पूछ कर उन्हें तंग करता था। बच्चे की इस हरकत से पिताजी बहुत परेशान रहा करते थे। इसका हल निकालते हुए उसने सोचा, क्यों ना बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिसमें वह कुछ घंटों उलझा रहे और उतने समय में मैं अपना काम निपटा लूँगा। साध संगत जी, अब की बार जब बच्चा पापा के पास आया तब पिताजी ने एक पुरानी किताब उठा ली। उसके एक पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उसने किताब का वह पेज फाड़ लिया और फिर उस पेज को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। वे टुकड़े बच्चे को देते हुए बोला, इस पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था, मैंने इसे कुछ टुकड़ों में बांट दिया है। तुम्हें इन टुकड़ों को जोड़ करके फिर से वर्ल्ड मैप तैयार करना है। जाओ, इसे जाकर के जोड़ो और जब वर्ल्ड मैप बन जाए तब आकर के मुझे दिखाना। साध संगत जी, वह बच्चा टुकड़े को लेकर के चला जाता है। इधर पिताजी अब चैन की सांस ली कि कई अब घंटों के बाद वह बच्चा उनके पास नहीं आएगा और वह शांति से अपना काम कर पाएगा। लेकिन 5 मिनट के भीतर ही बच्चा दोबारा से उनके पास आ गया और बोला, पापा देखिए, मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया। पिताजी ने चेक किया तो पाया कि मैप बिल्कुल सही जुड़ा था। उसने हैरत में पूछा, बेटा ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? तब उस बच्चे ने जवाब दिया कि पापा, यह तो बहुत आसान था। आपने जिस पेज को कई टुकड़े में मुझे दिए थे उसके एक साइड पर वर्ल्ड मैप बना था और एक साइड पर कार्टून। मैंने कार्टून को जोड़ दिया, वर्ल्ड मैप अपने आप तैयार हो गया। साध संगत जी, पिताजी उस बच्चे को हैरत से देखते रह गए। साध संगत जी, भाव अक्सर कि हम कई बड़ी समस्याओं को सामने आने पर उसे देख करके यह सोचने लगते हैं कि यह समस्या बहुत बड़ी है और वो हल ही नहीं हो सकता है। हम उसका एक पहलू देखते हैं और अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, जबकि उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है जहाँ से उसका हल बहुत ही आसानी से निकल आए। इसीलिए जीवन में जब भी हमारे सामने कोई समस्या आए तो हर पहलू को देख करके उसका आकलन करना चाहिए, उसमें सोच विचार करना चाहिए कि क्या हो सकता है। कोई ना कोई आसान हल ज़रूर निकल के सामने आएगा। साथ संगत जी, बड़ी सी बड़ी समस्याएं भी हमारे सामने आएं तो उन समस्याओं को देख करके घबराना नहीं है, बल्कि उस समस्याओं से हमें हल निकालना है। एक बार एक राजा थे। उन्होंने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे जिनका इस्तेमाल
वे लोगों को उनके द्वारा की गई गलतियों पर मौत की सज़ा देने के लिए किया करते थे। साथ संगत जी, एक बार कुछ ऐसा हुआ कि राजा के एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई। अतः राजा क्रोधित होकर उस शिकारी कुत्तों के सामने फिंकवाने का आदेश दे डाला। सजा दिए जाने से पूर्व राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों से सेवा की है। मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूँ। मंत्री ने राजा से निवेदन किया। तब राजा ने उसकी बात मान ली। 10 दिन के बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़ करके ले आते हैं और राजा का इशारा पाते ही उसे खूंखार कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। साथ संगत जी, फिर क्या, कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने के बजाय अपनी पूंछ हिला हिला करके मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं और प्यार से उसके पैर चाटने लगते हैं। साथ संगत जी, राजा आश्चर्य से यह सब कुछ देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर इन खूंखार कुत्तों को हो क्या गया है। वे इस तरह से क्यों व्यवहार कर रहे हैं। आखिरकार राजा से रहा नहीं गया। उसने मंत्री से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं? राजन, मैंने आपसे 10 दिनों की मोहलत ली थी। उसका एक एक क्षण मैं इन बेजुबानों की सेवा करने में लगा दिया। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता था, खाना खिलाता था और हर तरह से उनका ध्यान रखता था। ये कुत्ते खूंखार और जंगली होकर भी मेरे 10 दिन की सेवा नहीं भुला पा रहे हैं। परंतु खेद है कि आप प्रजा का पालक होकर भी मेरी 10 वर्षों की स्वामी भक्ति भूल गए और मेरी एक छोटी सी त्रुटि पर इतनी बड़ी सजा सुना दी। राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने तत्काल मंत्री को आज़ाद करने का हुक्म दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की सौगंध ली। साथ संगत जी, कई बार इस राजा की तरह हम भी किसी की बरसों की अच्छाई को उसके एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं। यह हमें क्षमाशील होना सिखाती है। यह हमें सबक देती है कि हम किसी की 1000 अच्छाइयों को उसकी एक बुराई के सामने छोटा ना होने दें। आत्मनिरीक्षण अत्यंत आवश्यक है। साथ संगत जी, एक मनुष्य ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर मैं कल आपको बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी ज़रूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाया करती थी। साथ संगत जी, एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारी सादगी जीवन और खुशी देख कर के मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुम्ही से करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई तो सिर्फ 1 रुपये रोज की है। इसको ध्यान में रखना, तभी अपनी बहन की शादी हमसे करना। इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में तो 1 रुपये लिखा है,
फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? तब उस आदमी ने कहा, हाँ हुई है। तो यह तुमको 10 रुपए उसके भाग्य के मिल रहे हैं। नारद जी ने कहा, इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। सत्संगत जी, एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपए ही मिल रहे थे, लेकिन अभी तो 31 रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपए मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता है, लेकिन मनुष्य तो अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, यह सब मेरा है, मैं कमा रहा हूँ, यह सभी मेरे ही वजह से हो रहा है। हे प्राणी, तुझे नहीं पता तू किसके भाग्य का खा रहा है और किसके भाग्य का कमा रहा है। इसीलिए अहंकार नहीं करना है। सत्संगत जी, जो भी मिला है यह सतगुरु की कृपा से और अपने भाग्य से ही मिला है। सत्संगत जी, आज का साखी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।